नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना से ना डरना, इलाज है ना। जी हां, हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। बात कोरोना की करेंगे, कोरोना से होने वाले इफेक्ट्स की और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। क्या कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है? क्या कोरोना का कोई इलाज नहीं? क्या मौत का यह वायरस बेकाबू है? आज इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं उस दहशत की जो चीन से लेकर दुनिया के 70 देशों में फैली है, जिसे रोकना मुश्किल सा दिख रहा है। वो कोरोना जिससे चीन चीख रहा है, वो वायरस जिससे दुनिया का दम फूल रहा है। लेकिन क्या कोरोना को रोका जा सकता है? क्या आयुर्वेद से कोरोना का उपचार किया जा सकता है? क्या होम्योपैथी से कोरोना को हराया जा सकता है? आज इसी पर हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ हैं वो खास मेहमान जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। भारत में कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। अब तक 18 लोगों में वायरस की पुष्टि हो गई है। इटली से आए 15 सैलानी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बड़ी खबर, 18 लोगों में वायरस की पुष्टि। भारत में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह वायरस लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। 18 लोगों में पुष्टि हो चुकी है, 15 सैलानी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए आप, भारत में एक एक करके अब ये कोरोना अपना दायरा फैला रहा है। 18 लोगों में अब तक इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कई रिपोर्ट्स, तमाम जो भी संदिग्ध मरीज दिखाई दे रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती करवाया जा रहा है। पॉजिटिव कुछ मरीजों में कोरोना वायरस पाया गया है। एक पॉजिटिव मरीज राजस्थान में, एक तेलंगाना में और एक दिल्ली में। 3 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और इसे लेकर अब सरकार प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरह से मुस्तैद है सरकार और चिकित्सा विभाग। तमाम अस्पतालों में सुविधाएं पुख्ता कर दी गई है। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। जयपुर के कोरोना मरीजों का दिल्ली में इलाज करवाया जा रहा है। जयपुर के मरीजों को दिल्ली भेजा जा रहा है। टीबीपी के आइसोलेशन वार्ड में दंपत्ति जयपुर में मिला था कोरोना पॉजिटिव, उसका इलाज दिल्ली में करवाया जा रहा है। विदेशी सैलानियों पर भी अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोरोना से प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज के निर्देश दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है शुरुआती लक्षण में ही संदिग्ध अवस्था अगर मिलती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से दिशा निर्देश लें। प्रदेश में चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। गहलोत सरकार गंभीर, प्रदेश सरकार गंभीर कोरोना को लेकर। टीबीपी के आइसोलेशन वार्ड में दंपत्ति का इलाज और तमाम चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कोरोना से मरीज डरे हुए हैं। आरयूएचएस अस्पताल, जहां पर कुछ मरीजों को शिफ्ट किया गया था, कोरोना मरीजों को, इन मरीजों को शिफ्ट करते ही अब यहां के कर्मचारियों में और यहां मौजूद दूसरे मरीजों में दहशत हो गई है। अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं दूसरे मरीज यहां से। कोरोना संदिग्धों की मौजूदगी से डर का माहौल भी है। ये डर क्यों? क्या उचित संसाधन नहीं है अस्पताल प्रशासन के पास? इसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर ये डर क्यों? प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती करवाया गया और उसके बाद चिकित्सा कर्मी प्रदर्शन करने लगे। कह रहे हैं इन मरीजों से खतरा है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। अस्पताल छोड़कर जो दूसरे मरीज यहां पर एडमिट थे वो जाने लगे हैं। कर्मचारी जो यहां पर काम कर रहे थे उनमें दहशत का माहौल है। उनके परिवार जो यहां पर रह रहे हैं कह रहे हैं कि अब इस बीमारी से हमें बचाओ सरकार, इस संक्रमण से हमें बचाओ सरकार।
कोरोना संदिग्धों की मौजूदगी से डर का माहौल जयपुर में। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को आरयूएचएस के अस्पताल में शिफ्ट किए जाने को लेकर आरयूएचएस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो तमाम लोग जो है वो विरोध में उतर आए और अस्पताल के बाहर आ गए। आखिर क्या इन लोगों की मांग है, क्यों ये विरोध कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का विरोध है आपका? हमारा विरोध ये है कि कर्मचारी को बिना किट के यहाँ ड्यूटी कराई जा रही है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरी बात हमारा ये विरोध है कि 4 हॉस्टल हैं पीछे, फैमिलीज क्वार्टर हैं, वहाँ से एंट्रेंस दी जा रहे हैं पेशेंट को, वहीं से पेशेंट निकले जा रहे हैं, बच्चे वहाँ से आना जाना करते हैं। एग्जाम का टाइम चल रहा है, टोटल हॉस्टल खाली हो गए, एमबीबीएस के क्वार्टर्स खाली हो गए, तो हम कैसे ड्यूटी करेंगे बिना प्रोटेक्शन के? हमारी यही मांग है कि इस रेजिडेंशियल एरिया से बाहर किया जाए कैसे भी। किस प्रकार के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आप लोग? सर एक तो यहाँ पे कोई आइसोलेशन नहीं है, जो मरीज शिफ्ट हुए जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं, और जो हमारा जो जनरल वार्ड है उसके पीछे खिड़कियां भी क्वार्टर्स की तरफ खुल रही हैं। सारे मरीज क्वार्टर वो खिड़कियां खोल के बाहर थूक भी रहे हैं, सब वहाँ देख रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों की एग्जाम चल रही है सर, घर भी नहीं भेज सकते उनको। तो हमारा ये है कि हमारे कैंपस के बाहर कहीं भी आइसोलेट किया जाए उनको। तो प्रशासन से आपकी बात हुई, प्रशासन के सामने क्या कुछ रखा आपने? सही सर, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ चिकित्सा मंत्री से, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी से और हमारे प्रशासन को, जब बिना तैयारी के यहाँ ट्रांसफर कैसे किए गए? नहीं सर, यहाँ से बाहर किया जाए, जो भी आइसोलेशन जो उचित जगह है वहाँ इनको शिफ्ट किया जाए पेशेंट को। तो ये जो तमाम कर्मचारी नर्सिंग स्टाफ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो संदिग्ध मरीजों को यहाँ लाया गया उन्हें यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया जा सके। इस बात से बात साफ होती है कि कोरोना वायरस को लेकर आम लोगों में दहशत का माहौल है, तो जो मेडिकल स्टाफ है वो भी कहीं न कहीं डरा हुआ है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना वायरस की एंट्री के बाद जयपुर के बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है। मेडिकल स्टोर पर दोगुनी कीमतों पर मास्क बेचे जा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राजस्थान में कोरोना वायरस के 2 मरीज पॉजिटिव आने के बाद एकाएक मास्क और सैनिटाइजर की कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम लोग जो है वो मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। इस वक्त मैं एक मेडिकल शॉप पर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारी बात जो है वो मेडिकल स्टोर के जो संचालक है उनसे बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि एकाएक जो है वो इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। लोग जो है वो मास्क खरीद रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर भी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। जो संचालक है उनसे बात कर लेते हैं, किस प्रकार की डिमांड बढ़ गई है? सर इसमें डिमांड इस टाइप की बढ़ गई है, जैसे कि जो मास्क पहले सस्ते मिलते थे, जो कम कीमत पे थे, वो अब ज्यादा हो रहे हैं। जो पहले 10 रुपए में मिल जाते थे, आसानी से परचेज हो जाते थे, अभी वो नहीं हो रहा है। अभी इतना सा मास्क है, ये 30 रुपए का है, लेकिन जबकि डिमांड है तो डिमांड के लिए ये 50 रुपए में भी लोग बेचने को तैयार है और खरीदने के लिए भी तैयार है। इसी के साथ साथ हम बात करें सैनिटाइजर की, यहाँ तक कि ये सैनिटाइजर जो छोटे और बड़े इजीली उपलब्ध हो जाते थे वो हो ही नहीं रहे। अभी हो रहा है कि ये डिटोल के सैनिटाइजर जो मैं कल लेकर आया था, अभी उसकी डिमांड आ गई और वो सेल भी हो चुके हैं। तो इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि बस ओनली इसमें वायरस के कारण ही ये सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और डिमांड भी इन्हीं के कारण आ रही है। वायरस के कारण बिक रहे हैं। लेकिन ये जो सैनिटाइजर है इसकी क्या एक्चुअल कीमत है और अभी कितने में बिक रहा है ये? दरअसल इसकी कीमत हम देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए का ये बिक रहा है, और हम यदि बेचे तो इसको 15 से 20 रुपए 30 रुपए तक भी बेच सकते हैं और लोग बाग खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि वायरस है ही इतना खतरनाक जिसके कारण लोग बाग खरीदने के लिए कोई भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी होऊंगा या आप भी होंगे तो भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि इससे भी अच्छी क्वालिटी का लोग खरीदना चाह रहे हैं, जो कि 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मास्क आ रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक कि होना चाहिए कि वो वाले जो अच्छे मास्क हो रहे हैं वो चाइना से यहाँ पर भी आने चाहिए, जो चाइना जा रहे हैं वो यहाँ पर भी उपलब्ध होने चाहिए, ताकि यहाँ की सेफ्टी भी हो। नहीं तो अभी मतलब आपने कितने में खरीदा और कितने में बेच रहे हैं? हम ये अभी 15 रुपए में खरीद रहे हैं और इसको 20 रुपए में बेच रहे हैं ये। और एक्चुअली इसकी कीमत तो कितना, 10 रुपए कितनी है? जो पहले था, पहले तो 10 रुपए में सेल होता था ये, और अभी 15 रुपए में परचेज हो रही है, उसके बाद में 20 रुपए का सेल हो रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो कोरोना
क्या लोगों का काल बनकर आ रहा है या फिर इससे डरने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है? चिकित्सा मंत्री कह चुके हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तमाम सुविधाएं प्रदेश में हैं और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी कह चुके हैं, हर्षवर्धन भी, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कोरोना से। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। तमाम आपके जो सवालात हैं, तमाम आपके दिमाग में जो शंकाएं हैं, वो आज साफ करने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर CL नवल सीनियर प्रोफेसर हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुकेश शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं होम्योपैथी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मुकेश आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अरुण त्यागी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जोधपुर में, डॉक्टर अरुण आपका भी स्वागत है न्यूज 18 में। तीनों चिकित्सा पद्धतियों में क्या कुछ इलाज है कोरोना वायरस के? क्या इसका इलाज संभव है? कैसे ये वायरस फैला? ये शुरुआती बेसिक चीज है जो लोग जानना चाहते हैं। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर CL नवल आपके पास मैं आ रहा हूं। आखिर ये कोरोना है क्या, कैसे ये फैला और क्या लोगों को इससे डरने की जरूरत है? देखिए, कोरोना जैसे दूसरे वायरस है उस तरह का वायरस की एक प्रजाति है जो एडेनो वायरस की कैटेगरी में आता है। इसके 2-3 प्रकोप पहले हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे पहले सार्स वायरस आया था, उसके बाद में मार्स वायरस आया था। ये कोरोना के प्रारूप थे, लेकिन इतने नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्टेड नहीं हुए थे। वायरस का एकदम से फैल जाना, ये कुछ टाइम बाद में वायरस अपने आप में स्वतः ही जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस जी। तो अपना नया प्रारूप ले लेता है, जिससे कि इन्फेक्टिविटी उसकी और जो विरुलेंस है या कि जहर फैलाने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो ये दूसरे वायरस के मुकाबले कोरोना वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है ये 10 गुना ज्यादा है। देखिए, अगर पुराने वायरल इन्फेक्शन को अपन कंपेयर करते हैं तो जिससे इससे चौथा ही नंबर के ड्यूरेशन में 10 गुना ज्यादा एरिया में फैल चुका है और इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा सीवियर है। दूसरे वायरस से जो इसमें डिफरेंस है, और वायरल इन्फेक्शंस जब सिम्टम आने के बाद में फैलते हैं। कोरोना वायरस अपने आप में जैसे कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, फीचर आने से पहले ही अन्य रोगियों को या अन्य व्यक्तियों को भी फैलने के काफी चांसेस रहते हैं। जैसे कि फॉर्मेट से, ड्रॉपलेट से, बात करने से, कांटेक्ट आने से, सभी मेथड से फैलने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जैसे कि मैंने पूर्व बताया है, इन्फेक्टिविटी इसकी 10 गुना ज्यादा है दूसरे किसी वायरल इन्फेक्शन से जी। इसलिए शॉर्ट टाइम में काफी लोगों को कवर किया हुआ है। जहां तक डरने वाली बात है, डरना तो देखिए कि एक तरह से होशियारी बरतना या आप सावधानी रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्फेक्शन की जो अगर मोर्टिलिटी देखी जाती है तो स्वाइन फ्लू वायरस हुआ हो या पहले मार्स वायरस हुआ हो, जिसके संक्रमण के बाद जो डेथ नंबर पेशेंट की डेथ होती थी उसके मुकाबले नंबर ऑफ डेथ बहुत कम है। इसमें 3% डेथ हैं। तो इलाज तो संभव है, इलाज हो भी रहा है और काफी रोगी इसमें ठीक भी हो रहे हैं। अभी केरल में 3 रोगी पॉजिटिव आए थे, तीनों रोगियों की स्थिति नॉर्मल हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, ट्रीट हो चुके हैं जी। उसी तरह से ही जो कि पेशेंट दिल्ली में भी है और तेलंगाना में भी है, उनका बराबर ट्रीटमेंट चल रहा है। जो पेशेंट जयपुर में व्यक्ति भर्ती हुआ था, इटली के जो पेयर है, दोनों को पॉजिटिव आ चुका है। दोनों को जो वर्ल्ड की लेटेस्ट ट्रायल मेडिसिन है स्टार्ट कर दी गई है, जिनको एंटीवायरल मेडिसिन बोलते हैं। कुछ ट्रायल्स हैं जैसे कि क्लोरोक्विन की मेडिसिन है और स्वाइन फ्लू में काम आने वाली ओसेल्टामिविर मेडिसिन, ये हल्के इन्फेक्शन में दी जा सकती है। इनमें हम सभी जो क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, ये जो मेडिसिन सर आपने बताई है स्वाइन फ्लू वाली और क्लोरोक्विन वाली जो मेडिसिन बताई है, कितनी कारगर है? हाँ जी। देखिए, हल्के इन्फेक्शन में जिसमें निमोनिया नहीं हो, श्वास की तकलीफ नहीं हो, तो क्लोरोक्विन की डोज 500 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए दी जाती है। उसी तरह से ही ओसेल्टामिविर 150 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन दी जाती है और इससे काफी केसेस में स्टडी प्रूवन है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जिस पेशेंट में निमोनिया डेवलप हो चुका है, निमोनिया के पेशेंट को जो कि कुछ दवाइयां HIV में काम आती हैं, जैसे कि लोपिनावीर, रिटोनावीर, उन मेडिसिन को ऐड किया जाता है। और जैसे कि इन पेशेंट को हमने यह ऐड की गई हैं और पेशेंट स्टेबल है, ऐसा लगता नहीं कि डिटोरिएट हुआ हो, पेशेंट पहले से बिगाड़ हुआ कंडीशन में, और इंप्रूवमेंट के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी ये कमिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनसे कंट्रोल होगा, ये हमें पूरी उम्मीद रखते हैं। अच्छा, तो डरना नहीं है, समझना है, अलर्ट रहना है, अवेयर होना है और लोगों को सावधानी बरतनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो आपने अभी मेडिसिन बताई है, क्या ये मेडिसिन हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है?
देखिए, राज्य सरकार ने क्लोरोक्विन और ऑसेल्टामिर तो फ्रीली अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको HIV क्लिनिक से लेके दी जा रही हैं। वहां पे HIV फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका जी। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है लोपिनाविर रेटोनाविर, इनका कॉम्बिनेशन वर्ल्ड वाइड टेस्टेड है। इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल भी हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बताइए, देखिए मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन अब लोगों में आजकल क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर लोग ज्यादा एक्टिव हैं और इन पर देखते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि चलो कोरोना की जांच करवा लेते हैं, लोगों में दहशत ना हो। न्यूज़ 18 राजस्थान ये प्रोग्राम भी इसलिए चला रहा है ताकि लोग इस बीमारी को समझे, दहशत में ना आए। क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर लोगों को नजर आते हैं तो तुरंत उन्हें जाना चाहिए अपने नजदीकी अस्पताल? देखिए, कोरोना वायरस के इनिशियल सिम्टम्स तो जैसे ही होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड में होते हैं जी। सिर दर्द, जुकाम, नाक का बहना, खांसना, छींकना, बुखार हो जाना, सिर दर्द होना एवं श्वास लेने में तकलीफ होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ये बेसिकली दूसरे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें लगभग मिलते जुलते लक्षण होते हैं जी। तो क्लिनिकली इतना बहुत मुश्किल होता है कि किसी पेशेंट को किसी कोरोना हुआ है ये कहना मुश्किल है। सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट में आया हो या कहीं विजिट किया हो या किसी पेशेंट के टेस्ट में आया हो तो ही अपन इसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को कोरोना वायरल इन्फेक्शन है। क्लिनिकली ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, लेकिन लक्षणों के आधार पर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई कॉमन डिजीज हैं, जैसे किसी में निमोनिया हुआ है, चाहे स्वाइन फ्लू का निमोनिया हो या दूसरे वायरल का निमोनिया हो, तो उस पेशेंट में सस्पेक्ट करके अपन वर्कअप कर सकते हैं। जहाँ तक टेस्ट की उपलब्धता है, देखिए गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन बहुत क्लियर कट है, जो पार्टिकुलर कैटेगरी के रोगियों को ही टेस्ट रिकमेंड किया जा रहा है, ना कि कोई कॉमन पेशेंट जाए उसको टेस्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है और नहीं हो पाएगा। बिकॉज जिसमें स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, चाहे कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री हो या विजिट किया हो, कहीं बाहर से ट्रेवल करके आया हो, उस पेशेंट में ही ये सिम्टम्स के आधार पर उनको टेस्ट किया जा रहा है। चलिए, और इस बीमारी का इलाज क्या होम्योपैथ में है, इस बीमारी का इलाज क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में है, ये भी समझ लेते हैं। डॉक्टर अरुण त्यागी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक पद्धति में क्या इलाज है इसका? नमस्कार आप सभी को। ये वायरल डिजीज है और इन्फ्लुएंजा कैटेगरी की है, और जितनी भी वायरल डिजीज हैं वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रहती हैं। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है, संतुलित है, बढ़ी हुई है, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने की ही बात करता है, और यदि हम अपने स्वास्थ्य पर इस बात का ध्यान रखें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहे, तो इस वायरस का इफ़ेक्ट उतना नहीं होता जितना उन लोगों के ऊपर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या जो एज ज़्यादा है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस अवस्था में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं, निमोनिया के लक्षण हैं, जुखाम है, नाक का बहना है, सिर में दर्द है, तो हम अपने आयुर्वेदिक तरीके अपना सकते हैं और इस मौसम में विशेष रूप से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और हम अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। नहीं, नियंत्रित आप मतलब किस वे में कहना चाह रहे हैं? क्या खान पान में नियंत्रण रखे इंसान, किस तरह से अपना आप को काबू? जी निश्चित। नहीं, संक्रमण किस तरह से फैल रहा है इसका? क्या हाथ मिलाने से संक्रमण फैल रहा है के इसका? लिए नियमित रूप से चहल पहल नहीं, हाथ से फैल सकता है क्योंकि ड्रॉपलेट संक्रमण है और कहीं भी बूंदे इसकी हों, कहीं भी किसी सब्जी के ऊपर, हाथों के ऊपर, ये तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बार बार हम हाथ धोते रहें और सावधानी बरतें कि हाथ चेहरे पर मत लाएं जी, तो उससे हमारी सुरक्षा बनी रहती है। दूसरा, उन चीज़ों का प्रयोग करें और इसकी सावधानी रखें कि इस अवस्था में या 15 दिन या जो महीने भर का पीरियड है, जब तक थोड़ी एटमॉस्फेयर में ठंड है, तब तक आप अपना जुखाम नहीं होने दें, खांसी नहीं होने दें, कोई संक्रमण को हमारे शरीर में नहीं पनपने दें। और यदि इम्यून सिस्टम सही है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसमें आयुर्वेदिक बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे इस समय आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं।
आंवले का सेवन कर सकते हैं, नीम गिलोय ले सकते हैं, सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हम इसका बचाव के रूप में हम प्रयोग में ले सकते हैं। चलिए, होम्योपैथ में क्या इलाज है इसका? डॉक्टर मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं होम्योपैथी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मुकेश, देखिए डॉक्टर अरुण कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होगा उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में और बुजुर्गों में कम ही मिलता है, कम ही उनका मजबूत होता है इम्यून सिस्टम। तो क्या उनको इस वायरस से सचेत रहने की ज़रूरत है, उनको घबराने की ज़रूरत है? डॉक्टर मुकेश, मुकेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, अरुण जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ इस सवाल को लेकर। आपने कहा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। नवजात शिशुओं में, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम कम ही होता है जी। तो क्या उन्हें डरने की जरूरत है इससे? जी, उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है जी। सावधानी हमें रखनी है कि वो चपेट में नहीं आए, और उन चीज़ों को ये 15-20 दिन का समय है, अगर हम इसको निकाल लेते अपनी सावधानी से तो ठीक रहेगा जी, क्योंकि प्रिवेंशन हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सावधानी किस तरह की? क्योंकि सावधानी देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो सावधानी जैसे इस वक्त जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है, जी। सैनिटाइजर यूज में ले, हाथ साफ रखे और ज्यादा से ज्यादा हो सके हाथ ना मिलाएं, ये भी कहा जा रहा है। थोड़ा दूर से ही अभिवादन करें। क्या सावधानियां इस तरह की, या खान पान में भी सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, ये सावधानी तो इन्फेक्शन हमारे पास नहीं आए उन लोगों के लिए है, लेकिन सावधानी घर की जी। कि हम किसी इन्फेक्शन की चपेट में नहीं आए, वो सावधानी है। ठंडी चीज़ों से बचें, कोल्ड ड्रिंक नहीं लें, आइसक्रीम नहीं लें, ठंड होने से बचें। और बाकी जो मास्क वाली सावधानी हो तो बाहर यदि निकलते हैं तो उन चीज़ों का सावधानी ध्यान रख लें यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो जी। और चीज़ों को लेने से पहले अवेयर रखें, इन्फेक्टेड चीज़ें नहीं लें, और बच्चों के हाथ और बुजुर्ग लोग हाथों को दिन में कम से कम 10-15 बार धोएं, चेहरे के नज़दीक नहीं लाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और खाने पीने में सावधानी बरतें कि खट्टी चीज़ें नहीं लें, ठंडी चीज़ें नहीं लें, गर्म एनवायरनमेंट रखें और घबराएं नहीं। अच्छा, डॉक्टर CL नवल, मुझे आपसे जानना है, देखिए मास्क की अभी बात हुई है, क्या ये मास्क आजकल, अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, मास्क की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है इस बीमारी का जैसे ही पता चला। बाज़ारों में लोग, मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ नज़र आ रही है, मास्क खरीदने के लिए लोग खड़े हैं वहाँ पर। क्या ये मास्क कारगर है बचाव के लिए, या इस मास्क की कोई पहचान है, किस क्वालिटी का मास्क लेना चाहिए? क्योंकि मैंने भी देखा है मेडिकल स्टोर पर जाकर 5 रुपए में, 10 रुपए में मास्क मिल रहे हैं। क्या ये 5 रुपए 10 रुपए वाले मास्क कारगर हैं इस डिजीज से, इस वायरस से बचाव के लिए? शर्मा, और बोलिए, होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि सिर्फ N95 मास्क ही इसमें कारगर है। N95 मास्क ही लगाना चाहिए जो कि टाइटली मुंह को पैक कर सकता है, नाक को पैक कर सकता है। दूसरे मास्क का सवाल है, या तो आप ट्रिपल लेयर के कम से कम 2 से 3 मास्क यूज करें। उस वायरस में थोड़ा सा एक बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि स्वाइन फ्लू के वायरस को अगर कंपेयर करते हैं, वो इतना माइक्रो पार्टिकल्स में होता है, उसकी साइज में कंपेयर में ये बड़ा है, तो ये ट्रिपल लेयर सिंपल मास्क से भी कंट्रोल हो सकता है। तो कम से कम 2 लेयर का, 3 लेयर का मास्क, डबल मास्क अगर अप्रोप्रिएटली टाइट फेस पैक करके यूज करें तो निश्चित तौर से ही कंट्रोल हो सकता है। जी, मुकेश शर्मा जी एसोसिएट प्रोफेसर होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी। मुकेश जी, मुझे ये जानना है होम्योपैथ में क्या इलाज है इस कोरोना वायरस का, इलाज है भी या नहीं?
होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, क्योंकि होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिकस एक होता है जिसमें हम पेशेंट्स, ग्रुप ऑफ द पेशेंट के सिम्टम्स कलेक्ट करके और उससे मिलते हुए मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष, उसमें उन्होंने कहा था कि एक आर्सेनिक L30 करके एक दवाई है जो कि मैक्सिमम सिम्टम कोरोना वायरस के कवर कर रही है। तो इस तरह से हम होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज संभव है, और इसके साथ फिर भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन सेलेक्ट करके हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जी। अच्छा, तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है होम्योपैथी से जी। अच्छा मुकेश जी, देखिए लोगों में एक भ्रम कह लीजिए या फिर एक धारणा है लोगों की कि एलोपैथी ज्यादा कारगर साबित होती है, एलोपैथी पद्धति बजाय होम्योपैथी के। होम्योपैथी में ठीक होगी बीमारी लेकिन समय काफी लगेगा, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो कोरोना वायरस संदिग्ध क्यों होम्योपैथ पद्धति का रुख लेगा? नहीं, होम्योपैथिक का ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक भी अगर आपका सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन उसकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स पर होगा, तो उसका इलाज तुरंत संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से डिले कवर होगा, क्योंकि जितने भी मेडिसिन इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो वायरल सिम्टम्स हैं, तो वो होम्योपैथी के अंदर काफ़ी मेडिसिन आती है इस तरह की जो इनका पूरी तरह से प्रोटेक्शन और हर तरह से मतलब इसका इलाज संभव करती है। अच्छा, कौन सी ऐसी दवाई है होम्योपैथी में जो अगर किसी संदिग्ध को जरूरत हो, कोरोना वायरस पीड़ित को अगर जरूरत हो तो वो आसानी से मिल जाए उसे? कौन सी ऐसी दवाई है आप अगर सजेस्ट करना चाहें? आसानी से, हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो मेडिसिन मैक्सिमम कवर करती है उसमें आर्सेनिक है, एंटीम टार्ट है, एलियम सीपा है, ब्रायोनिया है 30 में, और अपने अगर पेट दर्द है तो कोलोसिंथ है, वॉमिटिंग है, सिर दर्द है, बेलेडोना है। तो इस तरह से काफ़ी मेडिसिन आती है, पर हमको क्या उसके लिए टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन। बाकी एक जो जनरल ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो मैक्सिमम जो कवर करती है वो ये दवाइयाँ कवर करती है। लेकिन फिर डॉक्टर मुकेश, फिर एक सवाल ये आता है कि जब एलोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथी में भी इसका इलाज है, तो क्यों इतनी संख्या मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ा इस वायरस का? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सर ये तो पेशेंट आने के बाद जो सिम्टम्स आएंगे, तो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं अभी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जब वो पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट क्योर होता है उससे जी। अब वहाँ कितना दिया गया है क्या नहीं दिया गया है ये तो पता नहीं रहता ना सर। अच्छा, डॉक्टर CL नवल, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये कोरोना वायरस जो इसका जो वायरस है ये कितने दिन और कितने तापमान में जीवित रहता है? ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसका टेम्परेचर अगर 27 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, उससे बियॉन्ड ये वायरस सर्वाइव नहीं करता है। बहुत स्पष्ट है, 26-27 डिग्री टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं करता है जी। अगर किसी क्लोज पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं और वायरस आपको बॉडी को टच किया है, कपड़ों पर वायरस का जो लाइफ है 9 घंटे होती है। कपड़ों को इस तरह से डिटर्जेंट से धो के धूप में अगर सुखा दिया तो वायरस किल हो जाएगा जी। दूसरे जो होम आइटम्स होते हैं, यूज करते हैं, कॉमन यूटेंसिल्स हैं, डोर हैंडल्स हो गया, कोई भी चीज जो होल्ड करते हैं, उसमें अगर अपन के वायरस का कॉन्टेक्ट आता है तो लोहे के आइटम्स में वायरस 12 घंटे सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद स्वतः ही डेथ हो जाती है और वायरस रेप्लिकेट नहीं होता है। तो जैसे कि वायरस किसी के भी कांटेक्ट में आता है जी, तो जब तक ह्यूमन बॉडी के या म्यूकोजा के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे कि अपन हाथ से टच करते हैं फेस को जी, फेस से भी नहीं जाएगा, फेस जब तक नॉस्ट्रल में या ओरल कैविटी में या कहीं नहीं जाएगा जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक तो है, प्रैक्टिकल फैक्ट है कि म्यूकोजल कांटेक्ट में आके ही वायरल रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ठीक है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, और भी सवाल हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और भी धारणाएं जो लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में घर कर गई हैं, वो आपसे साफ करना चाहेंगे आज हम। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।